एक ऐसा राजा जो अपने दान और धर्म के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा के दान और धर्म पर सवाल उठाए और दी एक ऐसी चुनौती जिसने राजा की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या राजा इस परीक्षा में खरा उतर पाएगा? क्या उनके धर्म कर्म सच्चे थे या उनके पीछे कोई स्वार्थ छिपा था? जानने के लिए देखें यह रहस्यमयी कहानी जो आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। राजा और साधु की रहस्यमयी कहानी किसी समय की बात है। एक बड़े धर्मात्मा राजा का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। राजा अपने दान पुण्य और धर्म कर्म के लिए प्रसिद्ध था। हर प्रजा का पेट भरा हुआ था, हर जरूरतमंद को मदद मिलती थी और हर मंदिर में राजा की दान दक्षिणा की चर्चा होती थी। उनके दरबार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी जरूरतों के लिए आते थे और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन राजा अपने दरबार में अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहा था। तभी एक साधु वहां आया। साधु की दृष्टि तीखी थी और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं कई राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा कहीं नहीं देखा। परंतु एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है। क्या तुम्हारा यह धर्म कर्म और दान सच्चा है या इसमें भी कोई स्वार्थ छिपा है? राजा यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरे दान में कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं। यदि आपके मन में कोई शंका है तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे दान और धर्म की परीक्षा लेना चाहता हूं, परंतु ध्यान रहे, यह परीक्षा साधारण नहीं होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। साधु ने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी उन्हें ध्यान से देखना और समझना। तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा इन घटनाओं में छिपी होगी। पहला दिन, अनहोनी की शुरुआत। पहले दिन सुबह सुबह एक संदेशवाहक आया और उसने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में भयंकर आग लग गई है। आग ने कई गांवों को तबाह कर दिया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। राजा ने तुरंत सहायता भेजी और स्वयं भी वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं तो उनके मन में निराशा छा गई। साधु ने पास आकर कहा, राजन, धैर्य रखो, यह केवल शुरुआत है। दूसरा दिन, राजकोष की चोरी। अगले दिन खबर आई कि राजमहल के कोषागार में चोरी हो गई है। राज्य का अधिकांश धन चोर ले गए। राजा ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि तुरंत चोरों को पकड़ा जाए, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चला। साधु ने फिर कहा, यह समय तुम्हारे संयम की परीक्षा ले रहा है। देखो, क्या तुम अभी भी दूसरों की मदद करने में सक्षम हो? राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने निजी खजाने से धन निकालकर प्रजा की सहायता जारी रखी। तीसरा दिन, महामारी का प्रकोप। तीसरे दिन राज्य में एक अज्ञात बीमारी फैल गई। लोग तेजी से बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मृत्यु हो गई। प्रजा घबराई हुई थी और राजा ने तुरंत वैद्य और औषधियों का प्रबंध करवाया, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। राजा को यह सोचकर चिंता हुई कि उनकी प्रजा अब संकट में है। साधु ने राजा से पूछा, राजन, जब तुम्हारी शक्ति और साधन सीमित हो जाएं, तब तुम क्या करोगे? राजा ने उत्तर दिया, जब तक मेरी अंतिम सांस है मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। चौथा दिन, राजा पर आरोप। चौथे दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। राजा के विरोधियों ने उन पर प्रजा के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दरबार में खुलेआम राजा की निंदा की गई। कई दरबारी और मंत्रियों ने भी राजा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। साधु ने राजा से कहा, यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। देखो, क्या तुम इन आरोपों के बीच अपना धर्म निभा पाओगे? राजा ने शांत रहते हुए कहा, सत्य कभी छिपता नहीं। मैं निर्दोष हूं और समय सब कुछ सिद्ध करेगा। पांचवां दिन, परिवार में संकट। पांचवें दिन राजा के परिवार में कलह शुरू हो गई। उनके छोटे भाई ने सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए विद्रोह कर दिया। यह खबर सुनकर राजा टूट गए। उन्होंने साधु से कहा, क्या मेरी भलाई का यह पुरस्कार है? साधु ने उत्तर दिया, यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धर्म की गहराई की परीक्षा है। देखो, क्या तुम अपने रिश्तों को संभाल पाते हो? छठा दिन, साधु का रहस्य। छठे दिन साधु ने राजा को एक सुनसान स्थान पर बुलाया।
वहां एक गुफा थी जो रहस्यमयी दिख रही थी। साधु ने कहा, राजन, इस गुफा में तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है, लेकिन यह गुफा केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो सच्चे धर्मात्मा होते हैं। राजा ने गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गुफा का द्वार बंद ही रहा। राजा निराश होकर पीछे हट गए। साधु ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अपने मन के सारे भय और संदेह को दूर करो, केवल तभी गुफा तुम्हारे लिए खुलेगी। 7वां दिन, सत्य का उदय। 7वें दिन राजा ने अपने मन को शुद्ध किया और फिर से गुफा के द्वार पर गए। इस बार द्वार खुल गया। गुफा के अंदर एक विशाल प्रकाशमय स्थान था। वहां साधु पहले से मौजूद थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने हर संकट में धैर्य और सच्चाई का पालन किया। तुम सच्चे धर्मात्मा हो। राजा ने कहा, महाराज, क्या यह सब आपके द्वारा रचा गया था? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, यह सब तुम्हारी परीक्षा के लिए था। तुम्हारे धर्म और दान के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था और तुमने इसे सिद्ध कर दिया। इसके बाद साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और अपने राज्य को पहले से भी अधिक न्यायपूर्ण और दयालु बनाया।